नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, खेल आज आपके हाथ। क्या संकेत है आज नवग्रहों का? देखिए, आज अचानक आपको महसूस होता है कि जो चीजें अब तक आपको आपके हाथ से बाहर लग रही थी वे धीरे धीरे अब आपके कंट्रोल में आ रही है। चंद्रदेव दोपहर बाद अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और ये बहुत शुभ संकेत आपके लिए बनते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने कंफ्यूजन, प्रेशर और छोटी छोटे डिसीजंस को संभालने का कार्य किया, उन चीजों को समझ करके आगे बढ़ने का कार्य किया। कल उसका असर भी आपको दिखना शुरू हुआ था। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है? अपनी राय हमें बताइएगा। लेकिन आज मेरे मित्रों, पहली बार आपको लगेगा, आपको कुछ इस तरह का एहसास आज हो सकता है कि अब दिशा साफ हो रही है, अब चीजें कंट्रोल से बाहर नहीं है, हम चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने अनुसार उनको हम मैनेज करके प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। काम और करियर, वर्क और जॉब, देखिए क्लैरिटी बढ़ रही है। आज आपकी एक समझ जो है वो पहले से और बेहतर होती हुई नजर आ रही है। जो चीजें अटकी हुई थी, जो चीजें अभी तक आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही थी, वह चाहे काम था, चाहे आपके ऑफिस के आपके सहयोगियों का व्यवहार था, अगर आप मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए थे तो जिनके यहाँ जाकर के आप मार्केटिंग करते थे उन लोगों का बिहेवियर था, उन लोगों के साथ में आपकी लाइजनिंग थी। मतलब जहां भी आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं, कंट्रोल चाह करके भी आप जहां नहीं कर पा रहे थे, आज आपको उसका सही तरीका दिख सकता है। आपका माइंड एकदम से क्लिक कर सकता है, अरे यार ऐसे अगर बात नहीं बन रही तो इस तरीके से चेंज करके देख लेते हैं ना। और वो चेंज करना, वो नया आइडिया लाना, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, अचानक से आपके काम में जो अटकाव था उसको खोलने में आपकी मदद कर रहा है। देखिए, एकदम से कोई बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर बड़े बदलाव की शुरुआत धीरे धीरे हो, यह संभव हो सकता है मेरे मित्र। कोई भी चीज एकदम से अप्रत्याशित रूप से मिले तो यकीन सा नहीं होता। पहली बात तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांस है। लेकिन जब हम छोटी छोटी शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे बड़े मौके मिलते हैं, तो हमें दिल से तसल्ली होती है कि यार हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी और कहाँ आज पहुंच गए। इसी तरह की सिचुएशन आज आपको फील हो सकती है। कोई गाइडेंस या फिर खुद का रियलाइजेशन, ये सब चीजें आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, चीजों को व्यवस्थित करने में आपकी मदद करती हुई दिखाई दे रही है। आज आपको काम से, परिस्थितियों से या फिर किसी भी तरह की उलझन से भागना नहीं है, वरन समझ करके उन चीजों को आगे बढ़ना है। तुमने कल भी बताया था, परेशानी है तो परेशानी को मत सोचिए, उसके समाधान के बारे में चिंतन कीजिए। चिंता से कुछ नहीं मिलता मेरे मित्र, हमेशा चिंतन करना श्रेष्ठ कर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम उसके बारे में एकाग्र होकर के सोचते हैं। चिंता करेंगे, अरे यार ये चीज हो गई तो कैसे होगा, लेकिन नहीं, चिंतन यार ऐसा होता है तो हमें इस तरह का बिहेव करना है, ऐसा होता है तो हमें ऐसे रिएक्ट करना है। मतलब हमारा जो सोच है, हमारी जो एनर्जी है, वो समाधान की तरफ आगे बढ़नी चाहिए, चिंतन की तरफ आगे बढ़नी चाहिए, चिंता की तरफ नहीं। तो आज आप लीड लेने की स्थिति में मेरे मित्रों आ सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शुभ संकेत है। सुबह को हल्का फुल्का सा जो आपको कंफ्यूजन होगा या हो सकता है, वो दोपहर बाद एकदम से स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। ऐसा प्रतीत आपको हो रहा है, ऐसी आपकी सोच बन रही है, ऐसा आपका मन में आइडियाज आ रहे हैं, ऐसी आपकी एनर्जी इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेस की। देखिए, बिजनेस के लिए भी आज का दिन अच्छे संकेत लेकर के आया है। बिजनेस में चीजें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही हैं। जिन चीजों में हमने कल कहा था कि कहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको देख करके साइन करना है, उन चीजों को आपने बहुत सोच समझ करके गेट किया होगा। हो सकता है कई लोगों को नए ऑर्डर्स भी मिले हो सकता है कुछ बिजनेस में आगे बढ़ने के आपको संकेत मिले हो। तो आज का दिन कह रहा है कि भैया आज आपको जो आपने ऑर्डर लिए हैं उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना है। जितनी अच्छी आप अपनी क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं, जितना अच्छा आप अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज तैयार कर सकते हैं, वही आपके लिए आगे की बड़ी राह को तैयार कर सकता है। चंद्रदेव का धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आना, भाग्य भाव में जुड़ना, आपके पिता का आशीर्वाद, पिता का अनुभव, गुरु को आशीर्वाद, गुरु का अनुभव,
ये चीजें आपकी जिंदगी में एक अहम रोल दिखा सकती है। आज हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और पिता, उनके पास जो अनुभव का एक बहुमूल्य खजाना होता है ना मेरे मित्रों, वो शायद कहीं और से ना मिले। ऐसा नहीं कि पिताजी के अलावा किसी और के पास नहीं होगा। इस तर्क को समझिए, सूर्यदेव उच्च के हो गए हैं, सूर्यदेव पिता के कारक हैं, सूर्यदेव भाग्य के कारक तो नहीं कहेंगे, लेकिन पिता मान सम्मान ख्याति के कारक है। पिता ही एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जो अपना संपूर्ण ज्ञान और अनुभव अपनी संतान को दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं जो अपना संपूर्ण ज्ञान आपको दे दे। कहीं ना कहीं कुछ बचा सकता है, लेकिन पिता एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा तरक्की करे, जितना नाम मैंने कमाया है उससे भी ज्यादा नाम कमाए। एक माँ सोचते है कि अपने बेटे को, अपनी बेटियों को दुनिया की सारी खुशियां दे। वो इस चीज की चिंता नहीं करती कि उसको दुख मिल रहे हैं या सुख मिल रहे हैं। वो सिर्फ ये चाहती है, उसका जो एक एम होता है, उसकी जो अभिलाषा होती है, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देना। तो मेरे मित्रों, माता और पिता इस धरती पर ऐसे देव स्वरूप शख्सियत हैं। पिता को सूर्य, माता को चंद्रमा कहा गया है, जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। उनके साथ आपको जुड़ना है। बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं, बोलते हैं कि हमारी संतान जो है वो बाहर चली गई है, विदेश में काम कर रही है, बहुत दिन हो जाते हैं, फोन भी नहीं आता। तो मैं यहाँ भी उनको कहता हूँ कि भैया थोड़ा सा उनको इंस्पायर कीजिए। आप बाहर चले गए हैं, अपना करियर आप बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके माता पिता चाहते हैं कि आप खूब तरक्की करें, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि थोड़ा टाइम निकाल करके उनसे बातें कर लिया करें, उनका हालचाल पूछ लिया करें। देखिए, इसके दो फायदे हैं मेरे मित्रों, ज्योतिषीय और शास्त्रोक्त दोनों चीजों में। गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे आप, वेदों को पढ़ेंगे, तो वहां भी आपको यही चीजें मिलेगी कि माता पिता का ख्याल रखने से, उनसे बातें करने से। ख्याल तो आप तभी रख सकते हैं, केयर उनकी तभी कर सकते हैं जब साथ है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो अलग रहते हैं, आप अलग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे बातें कीजिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जब उनको प्रणाम करेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो उनका दिल कितना खुश होगा। दूर रहते हुए वो आपको आशीर्वाद देंगे और उनके मन में एक भावना है कि नहीं यार, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे साथ है। तो ये सूर्य और चंद्र को मजबूत करेगा। चंद्र मजबूत, इसका मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी, मन शांत, एनर्जी। सूर्य मतलब पद, मान सम्मान, ख्याति, वर्चस्व, नेतृत्व। इस सब चीजों में कहीं ना कहीं विकास के संकेत मिलते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं माता पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता से बातें कीजिए, थोड़ा समय उनको दीजिए। और आज यही चीज आपके व्यापार में दिखाई दे रही है। माता से आशीर्वाद लेकर के घर से निकलिए, पिताजी का आशीर्वाद लीजिए। कोई उलझन है तो उस बारे में पिताजी से बात कीजिए, गुरु का मार्गदर्शन लीजिए और फोकस कीजिए अपने काम पर। लेकिन जब घर जाएं तो अपना फोकस घर पर होना चाहिए, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने माता पिता पर, अपने भाई बहन पर, जो भी आपके घर में है, उन सबको थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, उनसे बातें कीजिए, सब एक साथ बैठ करके बातें कीजिए। तो मेरे मित्रों, अगर कुंडली में कोई ग्रह कमजोर भी होगा तो वो आपको पॉजिटिविटी देना शुरू करेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है सूर्य पिता के कारक, चंद्र माता के कारक, बुध बहन के, बुआ के, भतीजे के कारक, मंगल भाई के कारक, बृहस्पति गुरु के कारक, शुक्र पत्नी के कारक। तो सब ग्रहों की पॉजिटिविटी आपके ही घर में है, बस आपको उसे मेंटेन करना है। जब सब ग्रहों को आप रिश्तों के द्वारा मजबूत करने का प्रयास करेंगे, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे, तो कुंडली में अगर कुछ ग्रह किसी वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी अगर कहीं दे रहे हैं तो उनका शुभ परिणाम मिलना आपको प्राप्त हो सकता है। आज व्यापार में सबसे पहले शुक्र अष्टम में है, तो अपनी पत्नी के हाथ से कुछ दही और मीठा खा करके घर से निकलिए, माता पिता के आशीर्वाद लेकर के घर से निकलिए। बिजनेस में आपके लिए अच्छे संकेत, शुभ संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते और व्यवहार की बात करें, रिश्तों में आज सॉफ्टनेस आ रही है, जो बात अटकी हुई थी उसमें क्लैरिटी आ रही है। कम्युनिकेशन आपका जो है वो इंप्रूव हो रहा है। गलतफहमियां अगर कुछ थी तो वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है। आज ईगो नहीं, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों में कहीं किसी प्रकार की कोई उलझन थी, कोई ऐसी बात थी जो उन्होंने आपको कह दी थी, आपको लग रहा था कि यार इन्होंने बात ये सही नहीं कही, आज उन चीजों पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्या पता उनके कहने का क्या मतलब था और आपने क्या समझ लिया। इन चीजों में आपकी क्लैरिटी आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है। प्यार में आज का दिन जो है वो नए प्रेम प्रस्ताव भी आज आपके पास आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई पुराना मित्र है आपका, पढ़ाई के टाइम का, आप करियर में आकर के
उनसे मिल नहीं पाए थे, अचानक उनसे आज आपकी मुलाकात होने की संभावना भी बनती है। वहीं गुरु के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, माता पिता के आशीर्वाद से प्रेम संबंध जो है उसकी बात आगे दाम्पत्य में तब्दील होने के लिए बढ़ सकती है। अपने घर परिवार में इस विषय पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। आप वैवाहिक हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी आज का दिन शुभ संकेत लेकर के आया है। आज आपकी बोलचाल, आपका व्यवहार, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये आपके रिश्ते को मजबूत बना रही है। हमने आपको कहा था कि एक छोटी सी बात से बहुत चीजें पॉजिटिव हो सकती है। 2 दिन पहले आपको बताया था ना, आज इसी उन चीजों का रिजल्ट आपको और क्लियर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी के अंदर रिश्ते में कुछ ईगो का समावेश बाई चांस हो गया था तो वो ईगो हटती हुई नजर आ रही है। रिश्तों में मजबूती का समावेश हो रहा है। कई जैसे कहते हैं ना कि घूमने फिरने का कार्यक्रम आपका बन सकता है। और आज जो हमने जॉब में आपको बताया मेरे मित्रों, आज वर्क फ्रॉम होम की स्थिति हो सकती है। मतलब आपको घर पर ही है, आप घर पर ही कुछ ऐसा काम दे दिया जाए जिसमें आपको कई लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़े। इस तरह की परिस्थितियां भी बन सकती है। अब मजबूत हुए रिश्ते, उसके बाद में ये संकेत जो रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, यहाँ पर एक चीज को कह रहे हैं कि भैया एक दूसरे को आपने समझना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सा वक्त और ज्यादा देना शुरू, अंडरस्टैंडिंग हो गई, रिश्ता मजबूत हुआ, ऑनेस्टी और ज्यादा परिपक्व हुई, मैच्योरिटी बढ़ी। लेकिन अब इस रिश्ते को संभालना है। तो कहीं पर किसी मेहमान के यहाँ थोड़ी देर घूम आइए। बहुत सारे होते हैं भाई, ननंद हो सकती है, साली साहिबा हो सकते हैं, साले साहब हो सकते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कोई मित्र हो सकता है, उनके यहाँ थोड़ा घूमने जाइए। लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करने का संकेत आज दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र और उच्च के सूर्य एक साथ अष्टम स्थान में है। तो अचानक से घूमने फिरने का प्रोग्राम, अचानक से किसी चीज के खाने का मन, श्रीमती जी कहने लगे कि आज मेरा भोजन बनाने का मन नहीं, चलिए आज बाहर करो। इस तरीके से कुछ एंजॉयमेंट का आज संकेत राशिफल में ग्रहों से मिल रहा है। यूनिवर्स से कुछ इस प्रकार की संकेत आ रही हैं। इस तरह की चीजें आप फील कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। आज सबसे बड़ा बदलाव जो हो रहा है वो हो रहा है अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत हो रहा है। पहले कहीं पर किसी तरह की कोई कमी आपको महसूस हो रही थी कॉन्फिडेंस में, तो कॉन्फिडेंस आपका अब एक अच्छे लेवल पर पहुंच रहा है। पहले से ही मजबूत था तो और मजबूत हो रहा है। मतलब अंदर से आत्मविश्वास की अभिवृद्धि हो रही है। कोई डाउट से तो वो क्लियर हो रहे हैं। फीलिंग आएगी, एक फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं क्या कि यार अब मैं संभाल सकता हूँ, मैं संभाल सकती हूँ। और यही आज आपकी रियल पावर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कहते हैं ना कि शुभ संकेत होते हैं बहुत सी चीजों में, जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र में अंग फड़कना बताया गया है। पुरुषों का कोई राइट अंग कुछ फड़क सकता है, जैसे कि आंख, या फिर हाथों में कुछ फड़फड़ाहट सी। जो स्त्रियां हैं उनके बाएं अंग में कुछ इस प्रकार का महसूस हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के खुशियों के आगमन के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। धन की बात करें, अवसर की बात करें, अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो आज अपॉर्चुनिटी आपको साफ दिख सकती है। कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि यार अगर थोड़ा सा प्रयास और करें तो जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। या फिर इस तरह की फीलिंग्स भी हो सकती है, क्योंकि चंद्रदेव नवम भाव से गोचर करेंगे कि यार मार्गदर्शन थोड़ा सा हमारा और बेहतर हो जाए। मार्गदर्शन किसका? गुरु का, माता पिता का, बड़े भाई बहन का। ये सब चीजें सही दिशा, सही डिसीजन और सही टाइमिंग जो पिछले दिनों में बिल्ड हुआ था, आज वो धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड होता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। देखिए पैसे का फ्लो जो है वो तुरंत तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन धीरे धीरे कमाई के कुछ नए साधन बनने के संकेत यहाँ पर बनते हैं। आपको लगने लगेगा कि यार अब जो चीजें मुझको दिखाई दे रही हैं, जो चीजें मुझको समझ आ रही हैं, वो आगे चल करके मेरे लिए काफी फायदे का सौदा हो सकती है। इस प्रकार की कुछ आपकी मेंटलिटी बन रही है, इस प्रकार की कुछ सोच बन रही है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। संतान को लेकर के आज का समय बड़ा अच्छा है। उनकी किसी रचनात्मक अभिवृद्धि की वजह से हो सकता है उनको सम्मानित होने का मौका मिले, जिससे कि आपको एक अंदर से प्रसन्नता हो कि यार मेरी जो संतान है वो उसकी वजह से आज मेरा दिल बड़ा खुश है, मेरा मन बड़ा खुश है। क्योंकि देखिए जब संतान तरक्की करती है तो सबसे ज्यादा खुशी जो होती है वो उसके माँ बाप को होती है। माँ और पिता ये दोनों शख्सियत ऐसी हैं जो अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा लालन पालन करने के लिए कभी कभी खुद को भी भूल जाते हैं। पूरा दिन देखते हैं ना रात, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। बस उनका सपना यही होता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे, अच्छा से अच्छा उनको ज्ञान दे, अच्छा से अच्छा उनको एटमॉस्फेयर दे, जिससे कि वो एक आदर्श नागरिक बन सके, उनके सपनों को साकार कर सके।
सपने भी अगर उनके साकार नहीं कर पा रहे तो कम से कम नाम गोत्र, जो कुल की परंपराएं हैं, जो कुल का मान सम्मान है, उसको बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। एक माँ बाप की यही तो इच्छा होती है। शिक्षा में संतान का मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए भी आज का दिन शुभ संकेत लेकर के आया है। मेडिकल क्षेत्र से जो जुड़े हैं, हेल्थ केयर से जो जुड़े हुए हैं, आज आपके काम में आपको भी कुछ क्लैरिटी और ज्यादा नजर आ रही है। जो कहीं पर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा था, वह अब आपको समझ में धीरे धीरे आने लग रहा है। अपने काम में आप और ज्यादा मैच्योर हो रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो, मतलब जो पेशेंट हैं आपके, वो भी आपके कॉन्फिडेंस के चलते खुद को काफी खुश सा महसूस कर रहे हैं। होता है ना, अब आप नर्स हैं, आप वार्ड बॉय हैं और पेशेंट की आप सेवा कर रहे हैं। पेशेंट जब आपसे पूछता है डॉक्टर भैया सिस्टर मैं कब सही हो जाऊं, और आप उससे बड़ी तसल्ली से कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप सही हो जाएंगे। तो आपकी दो तीन बातें, मीठे मीठे शब्द, ये मृदु भाषा की जैसे एक संजीवनी का काम करते हैं पेशेंट के लिए। क्योंकि मेरे मित्रों साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पड़ता है। अब आप किसी, सपोज कीजिए किसी चिंता में है, आपके पिताजी आए, कहें बेटा चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ है ना, समाधान मिलकर के निकालते हैं, तो एकदम से आपका जो मन बोझिल सा था, जो चिंता थी, वो दूर हो। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट मिला आपके पिताजी का, या फिर आपके मित्र का, या फिर आपकी माता जी का, मतलब किसी का भी जो सपोर्ट मिलता है, जो अंदर से इमोशनली हमारी मन की तसल्ली की जाती है, तो हम अंदर से बहुत जल्दी से मजबूत बनने की ओर अग्रसर होते हैं। आज आपको सिर्फ काम नहीं बल्कि स्ट्रेंथ अपनी बना रहे हैं, एक अपना एक अलग मुकाम बना रहे हैं। आपका स्टेटस जो है वो एक अलग स्पेशल रूप में लोगों को दिख सकता है, आपकी सराहना हो सकती है। जो लोग छोटे छोटा व्यापार अपने घर से ही करते हैं, उनकी डायरेक्शन भी अब क्लियर हो रही है, किस काम पर फोकस करना है, किस चीज को अवॉइड करना है, किस चीज पर फोकस कर करके और ज्यादा अपने काम को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की क्लैरिटी आपको मिल रही है। आज रैंडम काम नहीं, बल्कि रैंडम काम नहीं, आज फोकस्ड काम मिल रहा है। आपका काम पे फोकस रहेगा, यही आपको गुरु के नजदीक धीरे धीरे ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या करें क्या ना करें, क्लियर सोच के साथ काम करें, गाइडेंस लें, और यदि कोई आपसे छोटा है तो उनको गाइडेंस देने का काम भी करें, सही डायरेक्शन को पकड़े, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। पुराने डाउट्स है बिल्कुल मत फंसे, किसी भी तरह के कोई डाउट्स में ना फंसे, ओवर थिंकिंग ना करें, ईगो में आकर के कोई डिसीजन ना ले, तो जल्दबाजी में अपनी डायरेक्शन को बदलने से आपको बचना चाहिए। आज मित्रों सरल ज्योतिषीय उपाय, आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चमेली के तेल का दीपक जलाइए और गुड़ चने का भोग उनको लगाइए। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।